संगम नमामि, जय भीम नमोद्धाय। ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये समण संघ में इसलिए रखा गया कि कुछ हमारी भाई, कुछ हमारी बहनें जो कभी कभी जुड़ते हैं या पहली बार जुड़ते हैं, उनके पास कम समय होता है। समय की उपलब्धता ना होने के कारण एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट रखा गया है। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग समण हैं और समण लोगों का ये संघ है। जितने भी हम SC ST OBC और धर्म प्रवर्तित माइनॉरिटी के जो लोग हैं इस देश में, लगभग 85 से 90% जो हम लोग हैं, हम वो सभी लोग समण हैं। तो जो समूह इकट्ठा होता है उसका एक संघ बन जाता है। क्या मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही? बिल्कुल सही आ रहा है सर। बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। ओके, ठीक है बहन जी। सर बाकी साथी अपना ये म्यूट करें प्लीज। हाँ, तो ये हम लोग जो समण SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, हम सब मिल करके जब इकट्ठा हो जाते हैं तो ये एक संघ का रूप धारण कर लेता है। इसमें जो नए साथी हैं उनको ये बहुत समझना जरूरी है कि संघ और संगठन में क्या फर्क है। अभी भी हमारे बहुत से भाई, बहुत सी बहनें वो ऐसा समझते हैं कि ये भी एक संगठन है। संगठन वो होता है कि जिसमें बनने के बाद कुछ समय बाद आपस में टन जाती है या ठन जाती है और वो टूट करके उसी में से और नया संगठन बन जाता है। और संगठन जो बनता है वो समाज से पूछकर नहीं बनता। कोई भी व्यक्ति अगर संगठन बनाता है तो वो अपनी मर्जी से बनाता है, अपनी इच्छाओं के अनुसार बनाता है और अपनी शर्तों के अनुसार बनाता है। और बनाने के बाद वो समाज से ये नहीं पूछता कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मेरी ड्यूटी क्या है। वो अपने तरीके से संगठन को चलाता है। लेकिन संघ जो होता है एक प्रकार से बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा बनाया गया, लोगों का और लोगों के लिए काम करने वाला ये संघ होता है। जब हम एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो ये संघ का रूप धारण कर लेता है। ये संघ और संगठन की एक परिभाषा है। जहां जहां संघों का निर्माण रहा है उनके पास ताकत रही है। अगर आप हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो सोवियत संघ एक 15 राज्यों का एक समूह हुआ करता था। जब तक वो संघ रहा और जब 1945 के बाद में जब शीत युद्ध शुरू होता है संयुक्त राज्य अमेरिका का और सोवियत संघ का, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ के टुकड़े कर दिए। 90 और 91 के आसपास जब सोवियत संघ के टुकड़े हो जाते हैं तो उसकी ताकत भी कमजोर हो जाती है। जबकि सोवियत संघ 15 राज्यों का एक समूह था और संयुक्त राज्य अमेरिका आज की डेट में 50 राज्यों का एक समूह है और पूरी दुनिया पर शासन कर रहा है। जिनके पास संघ होता है वो कभी हारते नहीं हैं और संगठनों ने कभी जीतना सीखा नहीं, संगठन कभी जीते नहीं है। इसलिए समण संघ का प्रयास है कि जितने भी संगठन है वो सब इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि जो समाज या जो समुदाय या जो राष्ट्र इकट्ठा रहता है उसे कोई हरा नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जब संविधान का निर्माण किया तो इसे एक संघ राज्य का दर्जा दिया गया। पहले भारत देश भी विभिन्न छोटे छोटे ये देशी रियासतों में बटा था, कुछ अंग्रेजी रियासतों में बटा था। लेकिन जब इस भारत देश ने संघ का रूप धारण किया तो यह भी एक ताकतवर भारत राष्ट्र बन गया। इसी प्रकार से हमारा जो समाज है, हम लोग बिखरे हुए लोग हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को बमन समाज ने 6743 जातियों में बांटा, लेकिन हम लोगों ने ही अपने छोटे छोटे गली मोहल्ले के, कहीं पड़ोस के, कहीं राज्य के, कहीं स्टेट के, कहीं जिले के, कहीं तहसील स्तर के छोटे छोटे संगठन बना करके इन 6743 जातियों को 29 लाख संगठनों में हमने बांट लिया और हमारी ताकत कमजोर हो गई। जब हमारी ताकत कमजोर होगी, जो इस देश में 85% थे हम, जो दुश्मन केवल 15% था, उसकी ताकत मजबूत हो गई, क्योंकि वो एक संघ में जुड़ा हुआ समाज है और जो समाज संघ में जुड़ा होता है वो कभी हारता नहीं है। यही स्थिति आज हमारे देश में
हमारी हो चुकी है, क्योंकि हम लोग बिखरे हुए हैं। हमें इस जोड़ने की मुहिम में काम करना है। तो जो भी संगठन है, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप लोग इकट्ठा हो जाओ। अगर आपके पास समण संघ से अच्छी कोई कॉन्सेप्ट है, आपके पास समण संघ से अच्छा कोई आइडियोलॉजी है, तो हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। लेकिन ये संगठन इस बात को अभी भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो उनके नेता है वो कहीं ना कहीं पद के लालच में, धन के लालच में, पद प्रतिष्ठा के लालच में, माला और मंच के लालच में आज भी समाज को जुड़ने नहीं देते। गांव में अगर चोर आ जाता है तो ये छोटे छोटे संगठन उस प्रकार से काम करते हैं कि गांव से बाहर निकल करके शोर मचाने का तो काम करते हैं कि गांव में चोर आया, लेकिन सारे इकट्ठा होकर के उस चोर को पकड़ने का काम नहीं करते। और वो चोर गांव में रह करके एक छोटी सी गली से चोरी करके निकल जाता है। आज वही चीज हमारे समाज के साथ हो रही है। हम लोग बिखरे हुए लोग हैं, लेकिन संख्या में ज्यादा है। तो ये समण संघ लोगों को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि जो जो समाज जुड़ा है, जो जो समाज इकट्ठा रहता है, हम चींटियों से इस उदाहरण को लेते हैं। अगर चींटियां हैं, बहुत छोटी है, उसकी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं होती, लेकिन वो अगर इकट्ठा रहती है तो अपने से भी 50 गुना सामान को वो खींच कर ले जाती हैं। हम इस बात को मधुमक्खियों से भी हम जान सकते हैं कि मधुमक्खियां छोटी छोटी होती है, लेकिन जब इकट्ठी हो जाती है तो शहद बनाने का भी काम करती हैं। लेकिन अगर उन पर कोई हमला करे तो वो जैसे हमला कर देती है तो एक अच्छे भले व्यक्ति को भी मौत के घाट उतार देती है। इस देश में केवल 2 करोड़ लोग सिख हैं, लेकिन संगठित हैं, एक साथ मिल करके रहते हैं। आज तक उनके बच्चों के साथ, उनकी बेटियों के साथ, उनके साथ किसी प्रकार की एट्रोसिटी नहीं होती, क्योंकि वो समाज जुड़ा हुआ समाज है। और हम लोग बिखरे हुए हैं, इसलिए हमारे बच्चों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ, सबके साथ जो है एट्रोसिटी होती है। आज सरकारी कर्मचारी विशेष है, हम ये देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के बहुत सारे संगठन बने हैं, लेकिन आज तक भी वो भी कोई अधिकार नहीं बचा पाए। और हम ऐसा देखते हैं कि हमारे लोग जितने भी विभागों में जहां भी सर्विस करते हैं, वहां संगठन का अगर कोई भी व्यक्ति नेता होता है तो वो बमण समाज का होता है। कोई भी हमारे समाज के व्यक्ति को वहां नेता भी नहीं बनाता, और वो सरकार से मिलकर के सरकारी कर्मचारियों के भी, हमारे लोगों के भी अधिकारों को सरकार द्वारा छीनवा देते हैं। तो ये बिखरा हुआ समाज जब तक इकट्ठा नहीं होगा, ये सरकारी कर्मचारी भी जब तक इकट्ठा होकर के समण संघ को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक इस देश में जो हम अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अब समय नहीं है हमारे पास कि हम किस तरह से अपने बच्चों को बचा पाएंगे, तो हमारे पास केवल एक ही उपाय बचता है, केवल एक ही हमारे पास कॉन्सेप्ट बचता है कि हम इस देश में जितने भी संगठन हैं, जितने भी समुदाय हैं, सभी जातियों का अभ्यास न करते हुए, जातियों की बात न करते हुए, जातियों को तोड़ते हुए, जातियों को छोड़ते हुए हम इस समण संघ को मजबूत बनाने का काम करें और ये पहचान करें अपनी। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जो समाज, जो समुदाय अपना इतिहास नहीं जानता, वो ना तो इतिहास बना सकता है, ना ही अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो इसीलिए हमें अपने भविष्य के निर्माण के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए हमें एक मंच पर, एक छाते के नीचे आना पड़ेगा। और जब हम एक छाते के नीचे आएंगे तो हम जो चाहे फैसला कर सकते हैं, जिस सरकार को चाहे उस सरकार को झुका सकते हैं। क्योंकि संविधान भी कहता है कि अगर आधे से अधिक कोई भी समाज इकट्ठा होगा तो उसके अधिकार कभी छीने नहीं जा सकते। लेकिन हम लोग बिखरे हुए लोग हैं, हम लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। विभिन्न जातियों में, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न संप्रदायों में, विभिन्न संगठनों में हम लोग इतने बिखर चुके हैं कि इनको इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत हमको करनी पड़ रही है कि हम लोग बार बार प्रयास करने के बाद भी लोग इधर उधर चले जाते हैं। तो इस मंच के माध्यम से, इस समण संघ के कॉन्सेप्ट के माध्यम से सभी को यही संदेश दिया जाता है कि जितने जल्दी हम लोग जुड़ेंगे, उतनी जल्दी हम अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। जितने जल्दी हम जुड़ जाएंगे, उतनी जल्दी हम अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और अपने अधिकारों को बचा सकते हैं। जैसे जैसे हम जुड़ जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग जीत जाएंगे और अपने बच्चों का भविष्य बचा लेंगे। जहां जहां हम जुड़ जाएंगे,
और जैसे जैसे हम जुड़ जाएंगे वैसे वैसे हम अपना और अपने बच्चों को, भविष्य को बचा सकते हैं। 2 अप्रैल 2018 का दिन हमको याद आता है कि उस समय पर जब हमारा एक अधिकार जा रहा था तो लोग सड़कों पर उतरे, किसी संगठन ने उसकी अगुवाई नहीं की, किसी संगठन ने कोई उसको इकट्ठा करने का कोई आंदोलन नहीं चलाया, लेकिन लोग अपने अधिकार को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे और उस अधिकार को 24 घंटे के अंदर उस पन्ने को फिर से जोड़ना पड़ा सरकार को। आप संघ की ताकत आप देख सकते हैं कि आज इस देश में जो संघ की सरकार है, लोग समझते हैं कि फला की सरकार है, फला की सरकार है, लेकिन हम देखें उस संघ की ही ताकत है जिस देश में आज उनकी सरकार है और आज जिस चाहे वो अपना फैसला कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप लोग जुड़ेंगे तो जो चाहे फैसला कर सकते हैं। जिस राजनीतिक पार्टी को आप चाहें उस राजनीतिक पार्टी को मजबूत बना सकते हो। बस हमें जुड़ने की आवश्यकता है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जैसे जुड़ेंगे वैसे जीतेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि।